Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 6 MCQs continue. तो जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था बिल्कुल आपने जो जितने भी आंसर्स दिए हैं वो सभी ठीक हैं। पहले का आंसर सिमेट्रिक था और सेकंड वन का था सिक्यू सिमेट्रिक। तो आप में से एक क्वेरी आई थी दैट इज़ सारा बसोली। तो उसने कहा था कि कंफ्यूजन है थोड़ा, तो that is A minus A transpose is always a. If A is any square matrix then A minus A transpose is always a dash dash matrix. मैंने उसको कहा था कि मैं आज इसको फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो अगर A कोई भी मैट्रिक्स है तो देन A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? देखो डैश डैश मैट्रिक्स मीन्स टाइप जितने भी टाइप्स हैं उनमें से एक मैट्रिक्स तो है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस वही होंगे जितने भी आपने टाइप्स पढ़े हैं उनमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये जो है ना ए माइनस ए ट्रांसपोज, पहले हम क्या करते हैं, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। आप अपनी मर्जी से पहले यहाँ पे ए सेट करो ताकि आपको समझ आएगा कि ये फिर से ए बनता है माइनस ए बनता है, ठीक है। तो हम करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब हमको क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब है कि पहले हमको ए लिखना है। ए मीनस ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 माइनस करना है, दैट इज सब्ट्रैक्ट करना है ए ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स है ना ए, तो इसका ट्रांसपोज पहले करना है। तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है इतना। तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ से 1 3 2 4। तो आप सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है। तो 2 माइनस 3 आप लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 2 माइनस 3। तो इसके बाद है 3 माइनस 2, ठीक है ना, 3 माइनस 2। इसके बाद क्या है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0, ठीक है ना। 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 जो है ना ये दैट इज 1 एंड 4 माइनस 4 दैट इज 0। आया समझ? तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आई, अब हमें ये चेक करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं आपको एक सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे, अब आपको ऑप्शंस क्या करने हैं, तो कंसिडरिंग ऑप्शंस, अगर आपके पास एक होगा डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड थर्ड वन इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड फोर्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में फाइंड करना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम चेक करेंगे, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, यहाँ पे 0 हैं तो डायगोनल नहीं हो सकता है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि पहले वो डायगोनल होना चाहिए। अगर ये डायगोनल नहीं है तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक में ये जो 2 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इनमें से आपको आंसर मिलेगा, या तो ये सिमेट्रिक है या तो ये सिक्यू सिमेट्रिक है। आज मैं आपको एक और सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे 1 2 3 है, ऐसे फर्स्ट रो में अगर आप चेक करोगे ना फर्स्ट कॉलम, यहाँ से भी 1 2 3 होगा ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे चेक करोगे, मतलब यहां से अगर 2 3 4 है ना, 2 3 4 ऐसे, तो मतलब सेकंड रो इज 2 3 4, तो सेकंड कॉलम में भी 2 3 4 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या आपकी मर्जी है। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 सेट करते हैं तो ये बनता है, थर्ड कॉलम क्या बनेगा 3 4 5, और थर्ड रो क्या बनेगा 3 4 5। ये जो प्रॉपर्टी है ना जिसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सेम एलिमेंट्स है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में सेम एलिमेंट्स हैं, थर्ड कॉलम और थर्ड रो में सेम एलिमेंट्स हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रहा मसला सिक्यू सिमेट्रिक का, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप देखोगे। सिक्यू सिमेट्रिक जो है ना, सिक्यू सिमेट्रिक, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं,
तो आप लिखना 0। अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है ना, तो आप विदाउट ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं डायरेक्ट सिक्यू सिमेट्रिक। अब अगर आप इसको ट्रांसपोज भी करोगे, ट्रांसपोज मीन्स कि अगर ये 0 -1 1 0 है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे ट्रांसपोज करो 0 -1, तो इसके बाद क्या आएगा, ये था फर्स्ट रो, मैंने लिखा फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो में क्या है 1 0, तो आप लिखो सेकंड कॉलम में 1 0। इतना आया समझ में। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो फिर से ये मैट्रिक्स नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है -1, यहाँ से क्या है +1, और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या है 0, विच मीन्स अगर ये जो एलिमेंट उसका सेम है, मगर सिर्फ फर्क इनकी है, फर्क साइनस की है। तो ये जो साइनस का फर्क होता है ये सिर्फ किस में होता है, सिक्यू सिमेट्रिक में, ठीक है ना। अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे, ठीक है ना, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से जगह नहीं है, तो आप देख सकते हैं अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन गया 0 0, ऐसे ही रहेगा, +1 बनेगा -1, -1 बनेगा +1, और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है माइनस टाइम्स दैट मैट्रिक्स, ये जो असल में मैट्रिक्स थी 0 -1 1 0 0 -1 1 0, ये तो फिर से यही बन गई, मगर कब, जब हमने क्या किया माइनस कॉमन निकाला, तो इसी का मतलब होता है सिक्यू सिमेट्रिक। आया समझ में। तो आप याद रखो डायगोनल मैट्रिक डायगोनल एलिमेंट सिक्यू सिमेट्रिक के 0 होते हैं, तो आप डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये था कल का एक एमसीक्यू। तो अब आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देन इट इज ए डैश डैश मैट्रिक्स, तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो बोथ सिमेट्रिक भी होगी सिक्यू सिमेट्रिक भी होगी। आप मुझे बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जीरो मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, and option number fourth that is unit matrix or identity matrix। अब मुझे बताओ इनमें से क्या होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि बहुत सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक है। पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 0 0 0 0 0 एंड 0। ये मैंने कहा कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ ख्याल रखना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब क्या होना चाहिए, बहुत सिमेट्रिक भी होना चाहिए सिक्यू। पहले तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये तो मगर क्या होना चाहिए सिमेट्रिक भी सिक्यू सिमेट्रिक भी। अगर हम चेक करेंगे देखो 2 0 0, ठीक है ना, यहाँ से क्या है 2 0 0, मतलब फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 0 0, फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं 2 0 0, सेकेंड रो में कौन से एलिमेंट्स हैं 0 3 0, और सेकेंड कॉलम में क्या है 0 3 0, एंड थर्ड कॉलम में क्या है 0 0 4, यहाँ से क्या है 0 0 4। ये मैंने अभी कहा था कि इसका मतलब है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हैं, तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए सिक्यू सिमेट्रिक। मुझे बताओ क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोज करोगे इसको तो ये सिमेट्रिक आ जाएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना, तो अगर हमने अभी देखा ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ से ये सिक्यू सिमेट्रिक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉमन निकालोगे माइनस, ये फिर से यही ये जो मैट्रिक्स है ये नहीं रहेगी। तो ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली जो कि हमने सिमेट्रिक ली थी, तो मगर वहां से ये सिक्यू सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कोई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है जो बहुत क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। इसका मतलब क्या है डायगोनल मैट्रिक्स क्रॉस, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स मीन्स एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ कि क्या ये जीरो मैट्रिक्स जो है ना, क्या ये अगर हम ए लेंगे, ठीक है,
तो ए जो है ना, जो मैंने जीरो मैट्रिक्स ली, क्या ये बहुत सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक है? देखते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, ए ट्रांसपोज आर ए डैश इज इक्वल टू यही, ये जो 0 0 0 है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका मतलब क्या है कि ये फिर से यही मैट्रिक्स आ गई वापस। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए, विच मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब चेक करेंगे कि क्या ये सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मुझे बताओ कैसे चेक करेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब पहले हम ट्रांसपोज करेंगे। तो अभी हमने देखा ट्रांसपोज 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब हम माइनस इसमें कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने से जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक्चुअली क्या है? ए। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस ए के बराबर। चाहे आप ए लिखो इसको या माइनस ए लिखो, ए की बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती हैं और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स पहले मैंने ली, इसके बाद मैंने देखा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। अब ये दो ऑप्शन अच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। आया समझ? तो इसके बाद देखते हैं एक और एमसीक्यू। तो क्या ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ए। अगर एक ए जो है ना, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर आपको बताना है कि ए स्क्वायर जो होगी ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। पहले आपको एग्जांपल अगर सेट करनी है तो आपको बराबर ए कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो 1 2, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से लेंगे 2 3, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। कैसे? देखो, अगर हम फर्स्ट रो करेंगे चेक 1 2, फर्स्ट कॉलम में भी मैंने 1 2 रखा, सेकंड रो में क्या है 2 3, सेकंड कॉलम में भी 2 3 रखा। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपको एग्जांपल लेने हैं तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं ए आप रखोगे ऐसे 1 2 3 4, जैसे हम लेते थे ना जनरल में 1 2 3 4, मगर पहले तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब मैं यहाँ से 1 2 3 4 सेट करता था तब सिंपली ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करता था, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करना है। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। ट्रांसपोज करो, ये फिर से यही आएगी। तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो आप मुझे बताओ ए स्क्वायर कैसे चेक करते हैं? ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। मुझे बताओ ए क्या है? 1 2 2 3, 1 2 2 3 इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ यहाँ पे करो मल्टीप्लीकेशन 1 को पहले 1 के साथ जैसे आप करते हैं ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 2 1 2, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1 2 2 आर 4, 1 प्लस 4 आएगा 5, ऐसे है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 1 2 एंड 2 3, तो 1 2 आर 2, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8। इसके बाद सेकेंड रो, या ख्याल रखना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो की बात करते हैं तो सेकेंड रो क्या है 2 3, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, 2 1 आर 2, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 दैट इज 8। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 2 3, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, 9 प्लस 4 दैट इज 13। अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो हमारे पास अब मैट्रिक्स आ गई ए स्क्वायर, जो कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया, तो अब मुझे बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है? जो भी आपको ऑप्शंस होंगे आपको एक एक करके चेक करना है। देखो, अगर सबसे पहले आपको क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, सेकेंड वन विल बी स्केलर मैट्रिक्स, थर्ड वन विल बी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द फोर्थ वन विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप मुझे बताओ इन फोर में से क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल एलिमेंट
ठीक है 5 13 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो यहाँ पे 8 8 है विच मीन डायगोनल नहीं हो सकता। अगर डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं, ठीक है। तो सिक्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, यहाँ पे 5 13 है तो ये भी सिक्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। आप सिमेट्रिक बोलो, यहाँ से क्या है फर्स्ट रो में 5 8, फर्स्ट कॉलम में क्या है 5 8, सेकेंड रो में क्या है 8 13, सेकेंड कॉलम में क्या है 8 13, ये तो सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया समझ में? ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस वाज एमसीक्यू नंबर 14। अब मुझे बताओ एमसीक्यू नंबर 15। ए इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ए। आपको पहले क्या करना है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने हैं तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स होगी। देखो ए एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिक्यू सिमेट्रिक मीन्स आप कुछ भी ले लो, यहाँ से आपको क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे पहले डायगोनल एलिमेंट सिक्यू सिमेट्रिक के क्या होते हैं 0 0, और अगर हम यहाँ से लेंगे 4, यहाँ पे साइन चेंज होनी चाहिए -4, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिक्यू सिमेट्रिक। अगर आपको सिक्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने में कोई डिफिकल्ट आ जाएगी तो मैं आपको एक ट्रिक इसके लिए बताता हूँ। तो ट्रिक एक्चुअली है नहीं, वो कंसेप्ट है, तो आप ट्रिक ही समझो। देखो आपको पता है ना जनरल मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, A11 A12 A13 या A13, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो ये क्या है, डायगोनल एंट्रीज है ना, A11 2 2 3 3। ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, यहाँ पे 1 1 सेम होता है, 2 2 सेम होता है, 3 3 सेम होता है। अगर हमको सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी होगी, आपको जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये आपको आएंगे कि इनके बदले आपको क्या करना है 0 लिखना। आया समझ? तो अब मसला रहा वो जो बाकी एंट्रीज है ना वो क्या लेंगे, यहाँ पे 1 2 है ना, अगर 1 2 जहाँ पे एड्रेस होता है A12 मीनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे अगर आपको 2 लेना है तो अपनी मर्जी है। अगर हम यहाँ से 2 लेंगे, ये जो अगर हम इसका चेंज करेंगे ना 1 2 को, अगर हम ये करेंगे ट्रांसपोज, तो ये क्या बनेगा 2 1। तो जहाँ पे 2 1 है ना, यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा यहाँ पे क्या है +2, यहाँ से -2 होना चाहिए। आया समझ में? आप खुद बना सकते हैं, चेक करना। यहाँ पे क्या है 1 3, अगर यहाँ पे 1 3 है, इसके बदले आपको लिखना है, सपोज किसी बंदे ने लिखा आप में से 3, तो आपको ढूंढना है कि A31 कहाँ पे है। तो A31 यहाँ पे है ना, आपको यहाँ से यहाँ पे जो एंट्री लिखनी है दैट इज, अगर यहाँ पे प्लस है आपको -3 लिखना है, सिक्यू सिमेट्री के लिए साइन चेंज करनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे A23 है, यहाँ पे जो एंट्री होगी, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप A32 यहाँ पे जो एंट्री होगी उसका साइन चेंज करके, सपोज अगर यहाँ पे -3 है, यहाँ पे आपको क्या आएगा +3, बाकी यहाँ पे 0 0 0 आएगा। ये होता है किस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी हमने देखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट जो है ना ये कुछ भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पे 1 2 जो है ना वो 2 1 ये सेम होते हैं, मतलब अगर यहाँ से 2 है यहाँ पे भी 2 है। 1 3 जो है ना, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ से भी 3 होगा। बस इतना ही आपको ख्याल रखना है। उसमें सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और ये जो एंट्रीज है ना यहाँ पे इनकी साइन आपस में चेंज होती हैं, ठीक है ना, अपोजिट होती है। तो ये आपके लिए, अब सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मैंने बताया आपको कैसे एग्जांपल लेते हैं। अब आप एमसीक्यू नंबर 15 में खुद एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, या आप वही ले लो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने इससे पहले भी पढ़े हैं, वही एग्जांपल ले लो आप, फिर मुझे बताओ ए स्क्वायर जो है ना ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। होम वर्क, दिस वाज ऑब्जेक्टिव नंबर 15। MCQ नंबर 16 क्या है, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास A और B जो है स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इनका सेम है,
देन ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर बी इज ए ट्रांसपोज बी एंड सी इज ए बी एंड डी इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर ठीक दिया होगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रिवर्सल लॉ जिसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ का मतलब है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है कि वो प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं कि हमने ये पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रॉपर्टीज हमने मैट्रिसेस के पढ़े हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू नंबर 17 है दैट इज एंड मैंने पहले लिखा है कि एंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे यही लाइन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ये जो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, a प्लस बी, मतलब a प्लस बी कब होगा, जब ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या नन। तो आपने ये भी किया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए को अपना ट्रांसपोज दे दो और बी को अपना ट्रांसपोज दे दो, तो ऑप्शन इसके बराबर आएगा, ठीक है, ये बराबर होता है। इफ के इज एनी स्केलर, के कोई भी स्केलर है, स्केलर मीन्स कोई भी कांस्टेंट है, ए इज एनी मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है देन के ए का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज और नन। मुझे बताओ कि ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये तो रिवर्सल लॉ दिख रहा है ना, मगर रिवर्सल लॉ तब एप्लीकेबल होता है जब आपस में ये दोनों मैट्रिसेस होंगे। यहाँ पे ये जो है ना ये स्केलर है, स्केलर मीन्स कॉन्स्टेंट, वेदर दैट विल बी, अगर आपको याद होगा 2a का ट्रांसपोज शायद मैंने आपको बताया है कि किसके बराबर होता है, 2a ट्रांसपोज, याद होगा आपको कि मैंने कहा था कि ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पे, कांस्टेंट पे, तो हमने सिर्फ a ट्रांसपोज लिखा था, याद है ना। तो इसका मतलब क्या है कि k ट्रांसपोज, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन रखते हैं कि के प्लस ए ट्रांसपोज रखते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे के ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज रखते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये हो सकता है कि के ए का होल ट्रांसपोज इसके बराबर, नहीं, के तो ऐड नहीं हो सकता है, ना तो के सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, के ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या है, के ए का होल ट्रांसपोज, मतलब मैंने के ऊपर ट्रांसपोज नहीं रखा है, सिर्फ ए के ऊपर रखा है, यही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज से के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए पे सिर्फ ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है ना। दिस वाज ऑप्शन नंबर सी, पार्ट नंबर 18 था ये, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19, एमसीक्यू नंबर 19 क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लेट ए बी 5/7 मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो 5/7 मतलब 5 रोज, ए ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसमें 5 रोज और 7 कॉलम्स हैं मैट्रिक्स, देन ईच कॉलम ऑफ ए कंटेन्स, तो हर एक कॉलम जो है ए के उसमें कितने होंगे, क्या 7 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 35 एलिमेंट्स एंड नन। आप मुझे बताओ देन ईच कॉलम ऑफ ए कंटेनर्स, तो आप आंसर बताओ, ठीक है। तो अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, एक कन्फ्यूजन है इसमें कि हम जल्दी देखते हैं कि एलिमेंट्स 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 लिखें तो हम करेंगे 5 7 और 35 एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है। इसने अगर कहा होता कि लेट ए बी या 5/7 मैट्रिक्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए में कितने एलिमेंट्स है, ए में कितने एलिमेंट्स थे, 5/35 एलिमेंट्स, मगर इसने कहा है कि देन ईच कॉलम, मतलब हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, इसने सिर्फ कॉलम की बात की, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर ए पहले यहाँ पे है ना 5/7, 5/7 का मतलब क्या है, ऐसे 5/7 जिसमें 5 रोज और 7 कॉलम्स, आप ऐसे करो कि आप ऐसे करो 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे 5 रोज, तो ऐसे यहाँ पे, या आप लिख सकते हैं ऐसे, अगर आपको 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखो आप जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 2 8 4 5 6 4 1 2 1 3
4 1 5 6 2 5 7 1। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब अगर आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है ना इस मैट्रिक्स का 5/7 विच मीन्स 5 रोज एंड 7 कॉलम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कॉलम का मतलब क्या है कि हर एक कॉलम में, देखो ये एक कॉलम है, यहाँ से दूसरा कॉलम है, यहाँ से थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम। तो अगर ये सेकंड कॉलम है ना, तो आप मुझे बताओ इसमें कितने एंट्रीज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 5 है ना। वरना यहाँ पे एक और कंफ्यूजन था कि आप यहाँ से देखते हैं कि 5/7 विच मीन्स अगर ऑर्डर 7 है, 5/7 है, तो कॉलम्स कितने हैं 7। तो आप जल्दी जल्दी यहाँ से 7 लिखोगे। नहीं, ये कॉलम्स की बात नहीं है, ये कॉलम्स में जो एलिमेंट्स है ना उनकी बात है। मतलब कितने, अगर यहाँ से कॉलम्स की बात है, जो रोज है ना, रोज कितने हैं 5 विच मीन्स 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो ये विद फुल कंफ्यूजन क्वेश्चन था। एक तरफ से 35 एलिमेंट्स आते थे, अगर आप मल्टीपल करोगे, अगर कॉलम्स की बात करेंगे यहाँ पे 7 कॉलम्स हैं, मगर ये क्या था कि कॉलम्स में एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है ना, तो इसका ख्याल रखना। तो इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3, अगर ए एक मैट्रिक्स है 4/3, देन ईच रो ऑफ ए कंटेनर्स, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो ये आपके लिए। तो जब आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, तब मुझे पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी वहाँ से इंटरेस्टेड हो। तो इससे दोनों तरफ से ये जो है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ये इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। तो MCQ नंबर 21 क्या है, तो द मैट्रिक्स ए, तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इज है, आपको बताना है कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चेक करते हैं कि एक एक क्या है। स्केलर मैट्रिक्स पहले यहाँ से देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स इजी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डायगोनल एंट्रीज, और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे 0। मगर यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो विद नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ना, यहाँ पे ये 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0। ठीक है ना, तो मगर यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 6 है, विच मीन्स ये डायगोनल नहीं हो सकता। अगर डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स पहले डायगोनल होता है, बाद में स्केलर होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स, तो अगर स्केलर नहीं है तो यूनिट भी नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो होती है ना, वो पहले स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, बाद में यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। फिर बचा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चेक करते हैं कि इसमें कितने रोज हैं 3, और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 3/3, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो ये था ऑब्जेक्टिव नंबर 21, MCQ नंबर 21। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 22, तो क्या है, लेमडा इज एनी स्केलर देन लेमडा I2 इज द मैट्रिक्स दिस। आपको क्या है कि लेमडा इज एनी स्केलर देन लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा, तो स्केलर है, जैसे के है ना, वैसे आप ये डिनोटेशन है कि लेमडा I2 इज द मैट्रिक्स। देखो अगर मैंने आपको इस वक्त ये नहीं पढ़ाया होता, ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही आता, तो आपको क्या लगता आपने नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है, ये डिनोटेशन से डरना नहीं है, ये वही है जो हमने पढ़ा है। लेमडा इज एनी स्केलर, आपने के पढ़ा है, तो के को रिप्लेस करो लेमडा से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई का मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। 2 जो है ना, यहाँ पे 2 लिखा है कि इसको ऑर्डर जो है ना, इसका ऑर्डर जो है दैट इज 2। तो एक्चुअली ये 2/2 है। मैंने कल कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होता है हम 2/2 नहीं बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं इन शॉर्ट 2। तो 2 का मतलब है 2/2। ठीक है ना, तो यहां से देखते हैं, अगर लेमडा एक स्केलर है, जैसे हम लिखते थे ना के, वैसे आप लिखो लेमडा। तो यहाँ पे क्या I2 का मतलब है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 भी हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 4 भी हो सकता है, ऑर्डर 5 भी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0, अगर ये ऑर्डर 2 होगा तो 0 1। ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 3 होगा कैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आया समझ में। तो इसके बाद ऐसे ही 4, ऐसे ही 5 ऑर्डर, तो हमको कौन सा ऑर्डर लेना है, ऑर्डर 2। तो ऐसे लेमडा I, तो लेमडा I का मतलब क्या है, ऐसे लेमडा I2,
तो लेमडा I2 का मतलब है लेमडा को आप ऐसे ही रखो, पहले आप 1001 आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो। फिर हमको क्या करना है, आपको पता ही है कि जब भी यहाँ पे स्केलर होता है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ाया है। लेमडा 1r, लेमडा हर एक एंट्री से लेमडा 0r 0, लेमडा 0r 0, लेमडा 1r लेमडा। तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, लेमडा 0 0 लेमडा, वो तो ऑप्शन नंबर डी है ना आसान। तो ऑप्शन नंबर ये एमसीक्यू नंबर 23, तो लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो लास्ट एमसीक्यू क्या है, द मैट्रिक्स, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है 3/3 है ना, 3/3। आपको बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिक्यू सिमेट्रिक। देखो हर एक एंट्री 1 1 है, 1 1 मीनस नल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता सबसे पहले, क्योंकि नल मैट्रिक्स मीनस जीरो मैट्रिक्स। अब इसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स आपने अभी देखा, यूनिट मैट्रिक्स जो है ना ऐसे होता है 1 1 1, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि 1 1 1 तो है मगर बाकी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। तो क्या सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप अच्छे से वो याद कर सकते हैं जो मैंने बताया था, वो जो यहाँ पे एलिमेंट है ना A12, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट है 2 1 पे, तो इसका ये जो आपस में साइंस हैं वो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ से भी प्लस है ना। तो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसको अब देखो, आप दूसरे तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। सपोज इसका नाम हम रखते हैं A, है ना, A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, या तो सिमेट्रिक होगा या तो सिक्यू सिमेट्रिक होगा। आप इसको ट्रांसपोज करो, ठीक है ना, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जरा इसको ट्रांसपोज करो, ये क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना, फिर से यही, तो A के बराबर, मतलब A ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, A, विच मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कल हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी चैनल है ना ट्रिपल एम मेक माई मैथ्स, एक्चुअली ये एकेडमिक चैनल थी, ठीक है। तो मैंने रखा था ये 10th 11th 12th मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा 10th 11th की क्लास भी मैं दे रहा हूँ, और जब से मैंने आपके लिए स्टार्ट किया, वरना मैंने 12th भी स्टार्ट किया होता अगर मैंने आपका स्टार्ट नहीं किया होता, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा कि जीके कंप्यूटर सबकी कोचिंग चल रही है, मगर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की कोचिंग कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने जो 12th का पोस्ट फोन करके मैंने वहाँ पे आपके लिए रखा कौन सी कोचिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके घर में भाई बहन या फ्रेंड्स भी होंगे जो 10th या 11th मैथमेटिक्स जिनको ज़रूरत होगा, ठीक है, तो आप उनको सजेस्ट करना कि ट्रिपल एम मैथ माई मैथ्स, या तो आपको पता ही है अब यहाँ पे कौन सा मटेरियल मिल रहा है, कौन सा कंटेंट मिल रहा है, तो आप उनको सजेस्ट करो 10th और 11th के लिए मेरी चैनल, ठीक है। तो क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा, ये एक्चुअली बेसिकली ये एकेडमिक चैनल ही है। तो अब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग, चाहे बैंक एग्जाम होगा, कुछ भी होगा, मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि 10th और 11th के लिए जो भी होगा आप के घर में, उनके लिए आप सजेस्ट करो ताकि उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।